सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यूनिट है सॉल्यूशन, जिसमें टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव लोडिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर हमारा हो चुका है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दीज आर फोर टाइप, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर ये कंप्लीट हो चुका है। आज चलेगा एलिवेशन इन बीपी। क्लियर? फोर प्रॉपर्टीज में फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड स्टार्ट हो रही है एलिवेशन इन बीपी। तो सबसे पहले बीपी किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बीपी किसे कहते हैं? द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid become to the atmospheric प्रेशर या एटीएम इज कॉल्ड बीपी। इसी का नाम दिया है बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इधर देखें, जैसे सपोज दैट ये आपके पास वाटर है और इसके सरफेस पर ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सरफेस का मॉलिक्यूल्स है, उसका ये मॉलिक्यूल्स ये सरफेस से आकर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में। तो जो मॉलिक्यूल्स हीट करने पर इनका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होता है। वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। तो द टेम्परेचर कितना आपने हीट किया इसको, तो हीट करने पर उसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो रहा है। इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाता है। क्लियर? तो द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सपोज करें इसके बीच में जैसे प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर इसका प्रेशर मान लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। यहाँ पर कोई वाटर का टेम्परेचर मान लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे इसको हीट करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा? 25। तो इसको हीट किया, तो हीट करने पर ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और यहाँ पर जाकर इसका वेपर प्रेशर जाके इक्वल हुआ इस पॉइंट पे जाके, तो ये कहलाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या है? वाटर का ले रहे हैं, तो वाटर का वेपर प्रेशर या प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? तो इस पॉइंट को ये लाइन है 1 atm की है। जैसे जैसे हीट करेंगे, हीट करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे। और जिस पॉइंट पर जाके इस 1 atm की लाइन को क्रॉस करेगा, तो जिस पॉइंट पर लाइन पे क्रॉस कर रहा है वही कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? आई होप क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। सेकंड, इसमें लोड पॉइंट
नोट पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के, प्लस इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर लेस होगा। क्लियर। दूसरा नोट पॉइंट इधर देखिए, इफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, इफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लो, वेपर प्रेशर लो है लिक्विड का, इट्स Vp, Vp कैसा होगा, देखो वेपर प्रेशर ऑफ, तो Vp इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो Vp इज हाई, Vp इज हाई, Vp कैसा हो जाएगा, हाई, बिकॉज मोर हीट इज रिक्वायर्ड, more heat is required to make vapor pressure equal to 1 atm. Vapor pressure of liquid is low, vapor pressure कैसा है, लो, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई। We know that वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, या बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, तो उस सॉल्यूशन को हमें अधिक हीट करना होगा जिससे उसका 1 atm वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तीसरा नोट पॉइंट, एक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लो की जगह पर कर दिया हाई, लो की जगह पर क्या हो गया, हाई, इट्स Vp इज कैसा हो जाएगा, लो, बिकॉज लेस हीट इज रिक्वायर्ड, कैसी हीट चाहिए, टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm। अगर वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, लो, बिकॉज हीट इज रिक्वायर्ड टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm। तो यहाँ पर ये चीज दो नोट पर देखनी है, तो ये चीज देखना पड़ता है कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के, Vp लो है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और Vp हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट लो है तो उसके लिए लेस हीट रिक्वायर्ड चाहिए, और बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो मोर हीट रिक्वायर्ड। क्लियर। चलिए गाइस आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले अब ये आपने देखा है, ये केवल प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या करें, तीसरा नेक्स्ट नोट पॉइंट, ऑन एडिंग ए नॉन volatile solute, नॉन volatile solute किसके अंदर, टू ए सॉल्वेंट, इसके अंदर ऐड कर दिया टू ए सॉल्वेंट, तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, वेपर प्रेशर
solution will increase. This increase in BP, this increase in BP is called elevation in BP. Clear? On adding a non-volatile solute to a solvent, the vapor pressure of solution will decrease. Decrease होगा, increase नहीं, decrease. Then this increase in BP, क्योंकि we know that BP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के. सपोज करें कि आपके पास दो बीकर हैं. एक बीकर के अंदर 1 लीटर वाटर लिया है ओनली. अब इसको मैं हीट कर रहा हूं. दूसरा बीकर लिया, ये ए मान लीजिए, ये बी. अब इसको हीट कर रहा हूं, लेकिन ये वाटर है तो 900 ml आपने वाटर ले लिया और इसमें 100 ग्राम NaCl ऐड कर दिया. अब ये कंपोनेंट ए है बी है, दोनों को प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया. अब बताइए कौन से प्रेशर कुकर की सीटी पहले आएगी. तो कंपोनेंट एक की प्रेशर कुकर की सीटी पहले आएगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हीट करने पर ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा. लेकिन यहाँ पर सपोज करें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं और आपके सॉल्यूट के भी, ये क्या है सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये क्या होगा, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से कोलिजन होगा. कोलिजन होकर कुछ मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूशन के भी अंदर चले जाएंगे. तो इसका मतलब है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सपोज करेंगे ये वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाता है. इसलिए वाटर का बीपी कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. बट सॉल्यूशन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल नहीं हो रहा. अतः इसको मैं और बढ़ा दूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक्स्ट्रा हीट किया, तब इसका प्रेशर जाके 1 atm इक्वल हो रहा है. तो इसमें से इस सॉल्यूशन को मान लेते हैं TS, इसको मान लेते हैं TB0. तो कितना चेंजिंग हुआ है, तो डेल्टा T चेंजिंग निकालेंगे तो TB0 TS माइनस TB0. हाईएस्ट में से सपोज करें 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. इस 120 में से 100 डिग्री सेंटीग्रेड सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड निकलना है, वो ये एलिवेशन इन बीपी. क्लियर? आई होप क्लियर हो चुका होगा एलिवेशन इन बीपी. चलेगा, इस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए. आगे चलते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए. चलिए गाइस, तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट. अब चलते हैं हम इधर देखें. ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे NaCl नॉन वोलेटाइल बोला, जिसमें केवल सॉल्वेंट के वेपर्स बने, सॉल्यूट की वेपर्स कम फॉर्म हो रही है. वेपर प्रेशर सॉल्यूशन विल डिक्रीज. तो इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. तो दिस इंक्रीज इन बीपी, जिससे क्या होगा, आपने एक्स्ट्रा हीट किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो भी इंक्रीज हो रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वही है एलिवेशन इन बीपी. तो इसके बीच में
हम एक ग्राफ प्लॉट करें, जैसे सपोज दैट टेम्परेचर और वेपर प्रेशर, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। सपोज करें ये वाली लाइन है वो 180 एम की है, 180 एम की। सबसे पहले सॉल्यूशन हमने लिया प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपका 30, फिर आपका 40, 60, 90 और ये 100 पर जाकर ये इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, 100 पर इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो ये क्रॉस ये कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हो गया सॉल्यूशन के लिए, बट सॉरी सॉल्यूट के लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा टीवी नॉट। क्लियर? अब आप सॉल्यूशन को लेगा, सॉल्यूशन को नॉर्मल टेम्परेचर पर हीट किया बी वाले को, तो बी वाले को पहले हीट किया, फिर और हीट किया और हीट किया, तो इसका ये लाइन क्रॉस हो रही है। सपोज दैट वन ये सॉल्यूशन की लाइन, तो इसको मिला दिया, तो यहाँ पर ये लाइन इसका टेम्परेचर मतलब इंक्रीज हुआ, तो इसको मान लिया सॉल्यूशन के लिए Ts, तो इसका कितना चेंजिंग हुआ, तो हम ले सकते हैं यहाँ चेंजिंग डेल्टा टीबी, तो हम ले सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू Ts माइनस टीबी नॉट। क्लियर? तो कितना सब चेंज हुआ वही है, तो डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बीपी, टीएस सॉरी टीबी नॉट, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मोर होगा इसके कंपैरिजन टीएस, वेपर प्रेशर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो यहाँ ये चीज नोट कर लो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टीएस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा किससे, टीबी नॉट से, वेपर प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। देखो 100 प्लस 20 एक्स्ट्रा हीट किया 180 एम को पहुंचाने के लिए, तो 120, तो टीएस ग्रेटर देन होगा टीबी नॉट से, इसलिए हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा टीबी में कितना चेंजिंग आया। यहाँ हमारा था वाटर का 100 और NaCl का सपोज दैट कि 100 प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड और हीट किया 180 एम को इक्वल करने के लिए, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीन को हटा लीजिए, आगे चलते हैं फॉर्मूले पर। चलिए फॉर्मूला क्या है नोट करें। फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टीबी, फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टीबी देखें जरा, फॉर्मूला डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बीपी is a colligative property। एलिवेशन इन बीपी क्या है, एक colligative property है, because it's directly proportional to molarity, small m molarity of solution, that is it is called that's
it depend only upon the number of moles of solute। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीवी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्मॉल एम। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन बीपी से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैरिटी। इट्स डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? बोला ऐसे सॉल्यूशन जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर, तो इट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा टीवी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इसको मैं प्रोपोर्शनल को जानो तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? केवी इनटू एम, वेयर केवी इज इक्वल टू एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर? तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए गाइस, तो डेफिनेशन ऑफ केवी की, तो केवी की डेफिनेशन क्या है? तो हम फॉर्मूला जान चुके हैं, डेल्टा टीवी बराबर क्या है? केवी इंटू एम। एक को एम इसका इंटू मान लिया 1, एम क्या मान लिया? 1 मोलर। देन डेल्टा टीवी बराबर क्या हो गया? एम। क्लियर? तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो गया? सॉरी केवी के डेल्टा टीवी बराबर केवी। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द इसके एलिवेशन इन बीपी, एलिवेशन इन बीपी फॉर क्या हो? फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, जिसकी मोलरिटी कितनी हो? 1 है। क्योंकि यहां से क्लियर हो रहा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बीपी फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। तो इसलिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बीपी फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन जिनका लिए मोलरिटी क्या हो? 1, तो डेल्टा टीवी हमें इक्वल होगा केवी के। इट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, आगे चलते हैं।